नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, सच्चा नेटवर्क प्रतिबद्ध रहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो रही गतिविधियों को आपके सामने सच्चाई के रूप में पेश करने के लिए। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, बहुत सारे लीडर्स का मैंने खुलासा किया, बहुत सारी कंपनियों का मैंने खुलासा किया कि इस इंडस्ट्री को किस तरीके से वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसके तहत मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके सामने पेश करी हैं। लोगों को जागरूकता मिली है, लोगों को सच्चाई मिली है, लोगों को समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, गलत क्या है, सही क्या है। उसी के बीच आज एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों के साथ एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं, जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कवर करेगा। आज आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी कंपनी को ना लेके आज स्पेशल इंडस्ट्री के लिए एकजुट होने का समय आपके पास है, क्योंकि आजकल ऐसे गतिविधियां मेरे को देखने को मिल रही है, मेरे को सुनाई दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से मेरे को सोशल मीडिया पे आना पड़ा, यूट्यूब पे आना पड़ा, क्योंकि हम ठहरे नेटवर्कर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। और अभी आप ये मत कहना कि अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम बिजी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। हमारा एक काम नहीं होता है, हम बहुत सारे काम साथ लेके चलते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। ये नहीं है कि आप एक नीश पकड़ के और उसमें बकलोलियां करें, तो वो अलग चीज है। लेकिन उसके ऊपर मैं आज खुल के बात करना चाहूंगा। सभी साथियों रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। फैक्ट्स एंड फिगर को आप खुद जांचिए क्या है। और आज सीधे सीधे स्ट्रेट अवे मैं बात करना चाहूंगा लक्ष्य चौधरी से। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ा उनका सब्सक्राइबर बेस है। तो वो आजकल लोगों को जानकारियां दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि उन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये इंडस्ट्री फ्रॉड है। ठीक है, आई एग्री, आपकी बात मान ली जाती है सर कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है। लेकिन कुछ एक बात मैं आज आपसे करना चाहूँगा, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट एक बार फिर से कर रहा हूँ, लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आज शुरू करते हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और शुक्रिया भी करना चाहूँगा मैं, ये जो मेरे भाई हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, शायद यूपी से ये हैं भाई। मैं भी हरियाणा का हूँ। तो आज सीधी बात कर लेते हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है इस इंडस्ट्री को लेके, क्या कुछ है, मतलब पता होना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने जो एक्सपीरियंस फेस करा है वो कहीं ना कहीं गलत हो। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी क्यों है, और इस इंडस्ट्री में चार लोग बोलने के लिए क्यों आ जाते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले वो लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हुए हैं। आई रिपीट, वो लोग कमेंट बॉक्स में आपको मिलेंगे, उन्होंने सिर्फ इस इंडस्ट्री को कभी ना कभी ज्वाइन मात्र भर करा था, इस इंडस्ट्री को सीखा नहीं, समझा नहीं और मेहनत नहीं करी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सलत बोलने वाले लोग हैं, आपके भाई हैं, मेरे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों का ये बिजनेस है सर। सारा का सारा इसमें बोलते हैं नो लॉस नो बॉस। तो यहाँ पे ना तो कोई किसी का कोई बॉस है, ना कोई लीडर बॉस है, ना कोई कंपनी बॉस है, लोगों का बिजनेस है। तो लोग इस बिजनेस को जिस तरीके से देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो उस तरीके से हो जाता है। अलग अलग स्ट्रेटेजीज के अंदर होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। साथी ने बताया कि 30,000 रुपए। मैं शुरू से एक पहली वीडियो मेरे पास आई थी, ये पहला पार्ट रहेगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा जरूर। पहले पार्ट को मैं शुरू से, जो पहली वीडियो आई थी लक्ष्य चौधरी की, तो उसको लेके कवर करूंगा। सेकंड पार्ट में जो उन्होंने दूसरी तीसरी वीडियो आई उनको कवर करूंगा। और फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मैं सीधा बताना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है भाई अच्छी चीज़ें ना समझ में आए, और वही बात है, आप जैसा कि सभी साथी जानते हैं, बड़ा काम इतनी आसानी से सबको समझ में नहीं आता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नेगेटिविटी होने का कारण है, फेलियर होने का कारण है, ना समझे होने का कारण यह है कि ये बिजनेस लोगों का है, इस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लॉस बॉस कुछ नहीं है। 2016 से पहले सिस्टम के ऊपर गाइडलाइन भी नहीं थी,
और आज भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, ऐसी कंपनियां हैं जो आज भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो गाइडलाइन उनको फॉलो नहीं कर रही हैं। अगर वो फॉलो कर रही हैं तो वो आपसे पैसा नहीं ले सकती हैं, किसी भी कस्टमर से पैसा नहीं ले सकती हैं। अगर पैसा ले रही हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मनी सर्कुलेशन को बढ़ावा दे रही हैं, वैल्यू फॉर मनी चीज नहीं दे रही हैं। तो उन कंपनियों को सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए लक्ष्य चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो अब कुछ पॉइंट्स ऐसे उन्होंने बोले कि वो थोड़े सही भी नहीं है और ईगो वाले भी हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाई ईगो, शर्म, शंका, तीन चीज हैं बंदे को बर्बाद कर देती हैं। तो ईगो तो सही नहीं होती है कहीं ना कहीं। फिर भी ये आपका स्टाइल है, आपका नीश है चैनल की, आप जो रोस्ट करते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लीडर्स हैं, साथी हैं, मेरी टीम में जो काम कर रहे हैं और अलग अलग कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आप पर्टिकुलरली समझिएगा कि लक्ष्य भाई का चैनल जो है वो किस रिगार्डिंग है, उनकी नीश क्या है। देखिए भाई लक्ष्य, अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूं यूट्यूब के बारे में तो मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे कंटेंट होता है, क्या होता है। मैं बस जैसा कि आप अपने मतलब एफर्ट्स कर रहे हो लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप अपने बाप का पैसा ना ठगवाएं, तो वो बाप का पैसा ना ठगवा पाएं, लोगों को गलत गाइड ना कर पाए, किसी जो भगोड़े लीडर्स हैं उनके बहकावे में ना आए, स्विच ना करे कंपनियां। तो मेरा भी यही काम है, इस इंडस्ट्री में लोगों को जागरूक मैं करता रहता हूं। तो अगर मैं यूट्यूब के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। आपके जो फैन फॉलोइंग है वो मेरे को कमेंट में करेक्ट कर देगी, सॉरी। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं, नए साथी हैं, यूथ है जिन्होंने शुरू किया है और लक्ष्य चौधरी भाई की वीडियो देखी है, तो आप प्लीज उनके चैनल को समझिए, पहले उनका नीश देखिएगा क्या है, उनका कैटेगरी ऑफ चैनल क्या है। वो चीज़ों को रोस्टिंग का उनका चैनल है, वो चीज़ों को रोस्ट करते हैं। आप आज से 2-3 साल बाद में देखोगे, लोगों को सच्चाइयाँ पता लगेंगी, उनको भी फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर होंगे। तो वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा तो काम ये है, मेरा काम ये था, मेरे को तो करना था। आपको ये देखना था कि आपके अंदर कितनी मजबूती है कि नहीं है चीज़ों को समझने की। तो वो रोस्ट करेंगे, उनका काम ही यही है, रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, ब्रांड उनको पैसा देता है, वो उनका धंधा है। अब उनके धंधे को आप प्रमोट करके, उनके धंधे को इंक्रीज कराने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने धंधे से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो, तो सर उसमें नुकसान कहीं ना कहीं आपका है। कंपनियों को आप ब्लेम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सारा का सारा हिंदुस्तान अगर उन कंपनियों को छोड़ देगा तो शाहरुख खान को फोन करके वो लोग बोल देंगे आपके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए मैंने डाल दिए हैं। मेरे प्रोडक्ट के बारे में आपको नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, तरह तरह का मेकअप पुतवा के डांस करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं, भला ही वो यूज ना कर रहा हो। मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। आप ये एग्जाम्पल बहुत बार सुनते हैं और ये सच्चाई वाला एग्जाम्पल है। और वो बंदा, वो सेलिब्रिटी आके उस प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करेगा और वो बोल देगा कि मेरी ये जो चीज हुई है सर्जरी की वजह से हुई हो या फेक है, ये इस प्रोडक्ट की वजह से हुई है। तो हम लोग और ये लक्ष्य चौधरी भाई हैं, ये उनको खूब रज रज के प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी ने आके बोल दिया ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आपको कुछ पॉइंट्स मैं हर बार बताता हूं, आप मेरी वीडियोस चेक करेंगे कि बेसिक क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चूज करने का, किस कंपनियों में हमें जाना चाहिए, किस कंपनियों को हमें प्रमोट करना चाहिए, किस कंपनियों को प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। वो आपको समझना पड़ेगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। सीधे टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं सीधे से बात कर लेता हूँ लक्ष्य चौधरी से। उन्होंने बोला कि MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है, और बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट बोले तो हम मान लें। तो गवर्नमेंट बोले तो सर मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन दी है। आप कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके उस गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फीकी और KPMG जो ऑडिट करने वाली गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, फीकी और KPMG, आप गूगल पे डालना, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग
इन इंडिया, तो वो आपको बता देंगी कि ये इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और 2024-25 तक इसका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो कितना ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, फिर आपका एक और पॉइंट था कि अपनों को काटना होता है। जी जी, आपने जो पिछली वीडियो है इसमें आपने बोला कि अपनों को काटना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और मनी सर्कुलेशन को लेके। मनी सर्कुलेशन इंडिया के अंदर बैन है, मनी सर्कुलेशन गैर कानूनी है। तो वो मनी सर्कुलेशन में आप ये चीजें बोल रहे हो कि आपने इतने 1000 रुपए लगाए हैं इसमें, आपको वो अगर वापस करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको इतने 1000 रुपए आपको आपके जो जानकार हैं उनको इस सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तो आपके वो पूरे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पता ना हो, समझ में ना आई हो चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसमें अपनों को फंसाने का काम नहीं होता है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जो दुनिया, जो संसार, जो हिंदुस्तान, जो तरह तरह की गतिविधियों में फंसा हुआ है, तरह तरह की समस्याएं वो अपने जीवन में पाले हुआ है, सिर्फ ये एक समस्या और अगर वो पाल ले तो उन सारी गतिविधियों से बच सकता है। ये फंसाने का काम नहीं है, ये बचाने का काम है। कैसे बचाने का काम है? सबसे पहली बात, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है सर। आप बार बार बोलते हो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, 30,000 लगाओ, फलाना लगाओ। उन कंपनियों का मैं कह नहीं सकता सर, कुछ कंपनियां गलत है, उनके ऊपर एक्शन होगा और उनको उन कंपनियों को सुधरना ही पड़ेगा। मैं आपको बेसिक जल्दी जल्दी बता देना चाह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। कंपनी में सामान बनता है, ऐड के माध्यम से कस्टमर को बताते हैं, कस्टमर को पता लगने के बाद में फिर वो एजेंसी के पास जाता है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर दुकान पे, फिर छोटी दुकान पे, और कस्टमर वहां से परचेज करता है। इस बीच में जितने भी ये जो चैनल्स हैं, जितने भी ये क्राइटेरिया हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनका सबका मार्जिन होता है। तो वो प्रोडक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर, आप सर्च कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बनता है, जो सामान बनता है, वो कस्टमर तक पहुंचता पहुंचता कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। उसके बाद मीडिएटर लोगों को फायदा ज्यादा चाहिए है, बिजनेसमैन लोगों को फायदा ज्यादा चाहिए, तो वो नकली प्रोडक्ट, मिलावटी प्रोडक्ट भी, अभी जैसे यहाँ मेरे पास में बहादुरगढ़ में कंपनी पकड़ी गई है, वो बेचारा टाटा की चाय बना रहा था, बताओ, मसाले, लोरियल, पेरिस, ये बहुत सारी चीजें आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। तो मिलावटी सामान देते हैं, प्राइस बड़ा, उनका मार्जिन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का नुकसान है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आपको बनाने वाले की जरूरत है और खाने वाले की जरूरत है, आपस में इनका मिलान करा दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सिर्फ आपको शॉप चेंज करनी है। जी हाँ, फिर आप बोलोगे प्राइस, सर प्राइस, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सॉरी कंपनी है इस इंडस्ट्री में, वो आपको मार्केट के आसपास की क्वालिटी से कहीं ज्यादा क्वालिटी देती है, प्राइस उनका आसपास होता है। जी हाँ, मैं आपने प्रोडक्ट के बारे में बोला, प्रोडक्ट में बता दूं, बाहर से सारे के सारे जो कॉमन लोग हैं, लगभग जो आम आदमी के बारे में आप बता रहे हो कि इसमें जो लोअर मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, जिनके सपने बड़े हैं, वो लोग फंस जाते हैं सर। फंस नहीं जाते हैं, वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं, ये बिजनेस डिजाइन है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आपको आपकी जो खुद का काम है वो छोड़ना नहीं है, आपको साथ साथ स्ट्रगल करके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिजनेस बिल्ड करना है। सर मैं आपको बता दूं, सॉल्ट हमारे यहाँ 15 रुपए में हम लोग आपको देते हैं, बाहर से लोग 20 रुपए का, 21 रुपए का लेते हैं। और उसके अंदर सर क्वालिटी भी, आपने क्वालिटी के बारे में भी डिस्कशन करा एक वीडियो में, तो मैं क्वालिटी की भी बता दूं, जो आयोडीन की मात्रा है जिसके लिए सॉल्ट खाया जाता है, 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन, शायद इतना आप पढ़े होंगे जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं। तो आयोडीन को मापने की यूनिट होती है, वो आयोडीन की मात्रा अगर आप टाटा से परचेज करना चाहोगे तो टाटा लाइट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ग्रीन पैकिंग में टाटा लाइट सॉल्ट आता है, वो आपको 40 रुपए के आसपास मिलेगा, 30 से 40 रुपए के आसपास मिलेगा। अब आप देख लीजिएगा कि बिचौलिए हट गए, प्राइस कम कैसे हो रहा है, और उसके ऊपर भी हमें बिजनेस जनरेट करने का मौका मिल रहा है। तो सर आप ये बता दीजिएगा कि हम किसी भी दोस्त को, किसी भी रिलेटिव्स को, अगर उनसे अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट उनको दे रहे हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं कम प्राइस में, डबल क्वालिटी में, तो ये ठगवाना होता है या बचाना होता है? आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि आपने यूट्यूबर्स का जिक्र करा था कुछ भी, तो आपने बोला कि यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर ये हैं वो हैं, सक्सेसफुल रेट फलाना ढिमकाना जो भी। सर आप देखो, आपका काम है
नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी लोगों का बिजनेस है, आपका जो काम है वो भी लोगों का ही है, कहीं ना कहीं लोगों के बगैर तो कुछ होता नहीं है। हाँ, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दूं, यूट्यूब का ही एग्जांपल दे दूं मैं। सर देखो, परफॉर्मेंस तो करना पड़ता है, बिना परफॉर्मेंस के, बिना मेहनत के कामयाबी कहीं नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने यूट्यूब पे आपका चैनल बिल्ड करा है, ग्रो करा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपने एक वीडियो में बोला है रात भर जाग के मेहनत करी है। सर यहाँ पे भी मेहनत करनी होती है, सीखना पड़ता है सबसे पहले सिस्टम को, स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, एजुकेशन होती है, बुक्स बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं, इंडिया के राइटर्स ने लिखी है इस इंडस्ट्री पे। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, किसके लिए? आम आदमी के लिए। सर आप चाह रहे हैं पैसे वाले लोग ही पैसे बनाते जाएं, पैसे वाले लोगों के पास ही नेटवर्क हो, आम आदमी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए नेटवर्क बिल्ड करने की, तो सर कहीं ना कहीं आप इस देश की आवाम से धोखा कर रहे हैं। बचाने के नाम पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उनको गुमराह कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है सर जो भारत की इकोनॉमी को सुधार सकती है, आम आदमी को खास बना सकती है, उनके काम के साथ साथ उनके पास ऑप्शन होता है नेटवर्क बिल्ड करने का। मैं सीधे सीधे मिडिल क्लास लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आप लोग किन लोगों के नेटवर्क में हो? आप दूध वाले के नेटवर्क में हो, आप सैलून वाले के नेटवर्क में हो, आप कपड़े वालों के नेटवर्क में हो, आप जूते वाले के नेटवर्क में हो, आप अंडरगारमेंट के नेटवर्क में हो, जो भाई खेती करते हैं, खेती के प्रोडक्ट्स जहां से आते हैं आप उनके नेटवर्क में हो, गैजेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप इन सभी के नेटवर्क में हो, न्यूज़पेपर वाले के नेटवर्क में आप हो, जहां पे आप हफ्ते में महीने में खाना खाने जाते हो उस रेस्टोरेंट वाले के नेटवर्क में आप हो। कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसे लोग हैं, ऐसी शॉप्स हैं जिन लोगों के नेटवर्क में आप हो। सीधा मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपके नेटवर्क में कौन है सर? कभी अपने आप से क्वेश्चन करके देखिएगा। लक्ष्य भाई का चैनल रोस्टिंग का है, उनको फायदा हो रहा है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वो उनका काम है, वो लोग करेंगे। लेकिन ये चीज आपको सोचने की जरूरत है, आप सभी के नेटवर्क में आप हो, आपके नेटवर्क में भी कोई है क्या? अगर नहीं है, नेटवर्क की वजह से वो लोग पैसा बना रहे हैं, अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हैं, और आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बिना पैसा लगाए, जी हां, ये जो 30,000 का आपने जिक्र करा हुआ है, ये सरासर मेरे को तो झूठ लगता है। अगर सच है तो उन कंपनियों को सुधर जाना चाहिए सर। अगर सच है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने बहुत जबरदस्त बात मेरे को बताई है या लोगों को बताई है। अगर ऐसा है 30,000 रुपए ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों को सुधर जाना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो सर आपको ये सोचना चाहिए। जिस इंडस्ट्री में मेरा नेटवर्क है, अच्छी अर्निंग कर रही है टीम मेरी, और ठीक ठाक मैं भी कमा लेता हूं, और मैं ये बढ़ाई नहीं करने वाला हूं कि मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख कमा रहा हूं, नहीं। लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, मेरे पास डिग्री भी है, पीजी की भी डिग्री है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी मैंने पढ़ा है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, MDU रोहतक से, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। आप अगर चाहें तो मैं आपको डिग्री भी शो कर सकता हूं। हमारा काम भी है, बहुत सारे काम है, घर के भी, खुद का भी, अलग अलग फील्ड है। लेकिन जॉब मैंने करी नहीं, ना मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई करे। लेकिन आज मैं अपने छोटे से करियर में ये देखता हूं, अगर मैं जॉब कर रहा होता, मेरे सर्कल वाले बंदे जॉब कर रहे हैं, उनका पैकेज मैं अपनी इनकम से कंपेयर करता हूं तो फार बेटर देन जॉब। नौकरी से अच्छा अमाउंट मैं यहां कमा रहा हूं, अपनी रेस्ट्रिक्शन पे, अपनी हेल्थ को नोटिस करते हुए अच्छा सप्लीमेंटेशन ले रहा हूं, अच्छी डाइट ले रहा हूं, घर पे रेस्ट कर रहा हूं, बाहर जाने की नीड नहीं है। तो सर जो लोग बवंडर मचाते हैं, उसने 6 महीने में पहुंचाए इतने लाख। अब मैं ये बताना चाहूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वालों लोगों, ये मैं आपको हर बार बताता आया हूं, लीडर्स को चेताता आया हूं, अब आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो आपके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। ये जो आप वीडियो वायरल कराते हो ना, 6 महीने में पहुंचा 8 लाख पर, 10 लाख पर, यूथ आइकन, फलाना आइकन, ढिमकाना, उसने ले ली BMW 5 महीने में, झूठ का प्रचार करना सर आप बंद कीजिएगा। अपनी इंडस्ट्री वाले लीडर से मैं कहना चाह रहा हूं, झूठ का प्रचार आप बंद कीजिएगा। जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो आप लोगों के सामने रखिए। इस बिजनेस का मॉडल क्या है? लक्ष्य भाई ने बोलता डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे सर, डायरेक्ट ये है कि मीडिएटर्स को हटा के बनाने वाले की जरूरत, खाने वाले की जरूरत है, उनका आपस में मिलान करा दिया है।
जो पैसा मीडिएटर में जाया करता, अगर आप नेटवर्क बिल्ड करोगे, खुद की ब्रांड एम्बेसडिंग करोगे, तो वो पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ स्विच करनी है शॉप, आपको दुकानें बदलनी है, अच्छे प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। हैवी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी ज्यादा आपसे पैसा चार्ज करे तो वो लीगल नहीं है, कहीं ना कहीं इनको सुधारने की जरूरत है। मेरी कंपनी में आपको 1 रुपए का शैंपू मिलेगा, 9 रुपए का साबुन मिलेगा, 180 रुपए के आसपास आपको ओमेगा 3 मिलेगा सर। जी हाँ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, इफ्का लैबोरेटरीज का न्यूट्रिशन हमारे पास है। अगर और किसी दूसरी कंपनी के पास इतने सस्ते प्रोडक्ट हों, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप मेरे को बता दीजिएगा। अगर आप 50 रुपए की चीज को 100 रुपए चार्ज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सुधरने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लीगल कंपनियां जो 100% डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं, अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट दे रही हैं, मार्केट से कहीं ना कहीं सस्ते, और गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो आप कह रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो लोग पैसा कमा रहे हैं सर। मेरी टीम में कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 18,000 कमा रहा है, कोई 16,000 कमा रहा है, कोई 12,000 कमा रहा है। अब देश की हालात देखिएगा, लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में गुड़गांव के अंदर 10-10 घंटे काम करते हैं सर 12,000 रुपए की सैलरी के लिए। ये इंडस्ट्री आपके काम के साथ साथ अगर 12,000 एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे रही है, बिना पैसा लगाए, बिना किसी को सैलरी दिए, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांच के सच्चाई के साथ लोगों को, लोग कस्टमर बने बनाए हैं, उनको नीड है, हल्दी मिर्च मसाले, जूते चप्पल, अंडरगारमेंट, शर्ट पैंट, सारी चीजों की उनको नीड है। अगर वो इस मॉडल से लेते हैं तो उनको सब्सिडी मिलती है। अगर वो नेटवर्क बनाना सीख लेते हैं बिना पैसा लगाए तो उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम से अगर ये पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो सर इसमें गलत क्या है? क्या आप नहीं चाह रहे हैं आम आदमी भी नेटवर्क बनाए? क्या सिर्फ आप ये चाह रहे हैं जो मीडिएटर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ही पैसा कमाए? क्या ये चाह रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वही पैसा कमाए? बशर्ते वो कमा नहीं रहे हैं। वो ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, फिर सैलरी के लिए घर वाले बोलेंगे हमने आपको इतना पैसा लगा दिया, आप कमा के दो, फॉर्म भरेंगे, डी ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमकाना ग्रुप, सैलरी मिलती है, असल में तो मिलती नहीं है। नौकरी मिलने के बाद में सैलरी मिलती है 30,000, 40,000, 50,000, और वहां पे रिस्ट्रिक्शन है एजुकेशन का, एज का। लेकिन ये इंडस्ट्री आपसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मांगती है। क्या है, सिर्फ कुछ एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे होता है, 5-6 महीने आप सीख के धीरे धीरे आप नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप 30,000 रुपए भी महीना कमा रहे हो तो सर बुराई क्या है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आपने बोला कि ये लोग कोट पहनते हैं, कोट पैंट पहन के ये लोग, आपकी लैंग्वेज में अभी बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं। आप किस इंडस्ट्री में हो, किस काम में हो, आपकी नीश क्या है, आपका काम है ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज में बताना देना। तो आपने बोला कि ये लोग कोट पहन के वो करते हैं। सर देखो, एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है हर चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया यूट्यूब के लिए भी होती हैं। आपको एडिटिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको माइक चाहिए होता है, आपको कैमरा चाहिए होता है, ट्राइपॉड चाहिए होता है ना? आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए एडिटिंग का, बहुत सारे टूल्स होते हैं, है ना? उन टूल्स के माध्यम से आप कोई ना कोई काम कर सकते हो। तो सर यहाँ पे भी ये जो इंडस्ट्री डिजाइन है, आप पहले इस इंडस्ट्री को समझेंगे ना, तो आपको सारे के सारे डाउट्स हो जाएंगे ये लोग कोट क्यों पहनते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, कोट पहनना कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कुछ लीडर्स की अलग अलग एजुकेशन में पहले ही बता चुका हूं, ये काम जो है लोगों का है। कोई कंपनी आपको ये नहीं बोलती आप कोट पहने, लेकिन लोगों का बिजनेस है, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी टीम को गाइड करते हैं, समझाते हैं, वो ड्रेस कोड में रखना चाह रहे हैं। हाँ, गर्मी में आप ब्लैक कोट ना पहने, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप शर्ट पहन सकते हैं, फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं, बस दैट्स इट। ड्रेस कोड का महत्व होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और उस चौराहे पे सिविल ड्रेस में कोई बंदा है और ट्रैफिक को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसके इशारों से मान जाओगे? नहीं, कोई नहीं रुकेगा। हमारे हरियाणा में तो रुकेगा नहीं भाई, लक्ष्य हरियाणा में तो उतर के बोल देंगे भाई क्या दिक्कत है तेरा है, तो हरियाणा में तो कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन उसी बंदे ने अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन कर रखा है,
वो बंदा ड्रेस कोड में है तो सिर्फ इशारों से ही ट्रैफिक रुक जाता है। तो ये महत्व होता है ड्रेस कोड का, इसलिए फॉर्मल ड्रेस इस बिजनेस में होती है, आपको फॉर्मल रहना होता है। कुछ कुछ टूल्स होते हैं हर इंडस्ट्री के लिए, आपको आपके काम का पता है, हमें अपने काम का पता है। तो आप धंधे पे उंगली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, आपका काम अच्छा है, आप करते जाइए, लेकिन आप किसी दूसरे के धंधे को उंगली नहीं कर सकते हैं सर। अगर आपको करनी है तो हमें भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। मेरी टीम साइज लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों की है। ज़्यादा भी हो मैं अभी नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि मेरे और अलग अलग काम हैं, उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, घर के भी छोटे मोटे काम हैं, तो हो सकता है। और उनसे मेरा खुला ओपन चैलेंज है कि आप सोशल मीडिया पे आके बोल सकते हैं, किसी भी साथी को बता सकते हैं कि क्या आप मेरी टीम में हो। टीम अर्निंग ईगल मेरी टीम का नाम है, टीम अर्निंग ईगल। क्या मैंने आपसे कोई पैसा लिया है? क्या आपने किसी कंपनी में 3,000, 2,000, 30,000 रुपए लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। क्या आपने कभी ओवर प्राइसिंग पे प्रोडक्ट खरीदे हैं? क्या आपने प्रोडक्ट नकली खरीदे हैं? आप बता सकते हैं। ये सारी गुमराह करने वाली बातें हैं लक्ष्य भाई। हो सकता है आपको चीजें नहीं अभी एक्चुअल में पता है, क्योंकि आप जैसे आपने बाहर से चीजों को देखा है। रैपर किसी चीज का अगर खराब हो तो वो हमें खराब ही लग देती है, क्योंकि अक्सर अगर अच्छी क्वालिटी का खाना अगर हमें खराब रैपर में लपेट के दे दिया जाए तो हम उस खाने को खाना पसंद नहीं करते हैं। सेम इस इंडस्ट्री के साथ है। गलत लोगों ने, बिना एजुकेशन वाले लोगों ने, मेहनत ना कर सकने वाले लोगों ने इस इंडस्ट्री का रैपर इतना खराब कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रैपर को समझ पा रहे हो लक्ष्य भाई। अगर आप रैपर से बाहर रैपर के अंदर जाकर रैपर को फाड़ के उसके अंदर क्या है, लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे थोड़ा ही सही, अगर जिस घर में जिस बंदे की सैलरी 12,000 रुपए 15,000 रुपए है सर, अगर वो बंदा इस इंडस्ट्री से अपने प्रोडक्ट स्विच करके शेयर करके अगर 5,000, 7,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो सर नुकसान किस चीज का है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। रही बात प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के ऊपर आपको ISI मार्का मिलेगा। जितने भी लाइसेंस सर्टिफिकेशन होते हैं, सारे के सारे लाइसेंस नंबर, सर्टिफिकेशन नंबर, अप्रूवेंस, हलाल सर्टिफिकेशन, क्लिनिकली अप्रूव, सारी की सारी चीजें मेरी कंपनी के पास है सर। अगर आप चाहो तो मैं आपको शो कर सकता हूं, किसी भी बंदे को शो कर सकता हूं, आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। तो सर रिक्वेस्ट है, आप अपने धंधे पे फोकस करें। इंडस्ट्री को अगर आपको कुछ समझना है, कुछ सुधार करने की जरूरत, आप बता सकते हैं। गलत चीजें बोलना कहीं ना कहीं सही नहीं है। और फेलियर लोगों के एक्सपीरियंस आपने हो सकता है सुने हो। फेलियर लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितने लाख करोड़ लोग यूट्यूब पे आए हैं, उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज वो नहीं करा पाए, उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने क्या उनके लिए यूट्यूब अच्छा हो गया? नहीं। वो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होता है, ये जो यूट्यूबर्स हैं, टेक चैनल से ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, पेशेंस जिनके पास होता है, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप रेशियो की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितना रेशियो है यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का? आप जैसे होनहार आप यूट्यूबर हो, इतना बड़ा आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, क्या आप जैसे लोग इस इंडिया में हैं? कितने % लोग हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जो ऐसे रोस्ट करते हैं, प्रमोशन के लिए किसी भी इंडस्ट्री पे उंगली उठाते? कितने ऐसे लीडर्स होंगे लक्ष्य भाई? अब इस बात के बारे में सोचना कि वहां पे भी रेशियो इतना है। और इस इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जबरदस्त फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा, यहां पे सक्सेस और फेलियर का कोई औचित्य नहीं है सर। यहां पे ना सक्सेस का टर्मिनोलॉजी है, ना फेलियर की टर्मिनोलॉजी है। यहां सिर्फ मैटर करता है परफॉर्मेंस। आप फेल कैसे होता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने ये दुकान थी, यहां से चेंज कर दी, आपको वहां पे प्रोडक्ट 1500 के मिलते थे, यहां पे आपको 1500, 1400, 1450 के मिल गए, उसका 10% आपके अकाउंट में आ गया। आपने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई बिजनेस नहीं करा, कुछ नहीं करा, आपके पास सब्सिडी आ रही है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सर अगर क्वालिटी अच्छी ना हो इन कंपनियों की, तो सर जो मार्केट में मगरमच्छ बैठे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूके का जो ब्रांड है, ITC जिसकी पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त है मार्केट के ऊपर, पतंजलि है, ये लोग इस इंडस्ट्री को उभरने ही ना देते, इन कंपनियों को चलने ही ना देते।
तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो उनको हैवी रखनी ही पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो लोग सब्सिडी ले रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो सर फेल कहां से हो गए? वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, सब्सिडी खा रहे हैं, फेलियर नहीं है। नेटवर्क बनाएंगे, सीख के ट्रेनिंग्स में आके जाके लोगों को डील करने की क्वालिटी उनके अंदर होगी, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फेल होने का तो कोई चांस नहीं है। यहां पे परफॉर्मेंस मैटर करता है। जैसा आपका परफॉर्मेंस होगी वैसी आपको इनकम हो सकती है, अर्निंग हो सकती है। तो अगले पॉइंट पे चल जी, कुछ एक पॉइंट्स और हैं, जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर लेता हूं, वो नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपने बोला कि कोई, हाँ ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया था उस वीडियो में। आपने बोला कि क्या कोई अपने जैसा बंदा किसी को बना सकता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग इतने कमा रहे हैं, क्या कोई एमएलए है वो अपने जैसा एमएलए बना के राजी है, खुश है? एमपी बन गया तो क्या वो दूसरे बंदे को एमपी बना के खुश है? जी हाँ, यू आर करेक्ट लक्ष्य चौधरी, आप अपनी जगह ठीक हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, जो कोई बिजनेस करता है अपने जैसा कंपटीटर वो नहीं बना सकता। लेकिन ये इंडस्ट्री डिफरेंट है माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री ही अलग है। बाहर की मार्केट में आपको आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचने वाले लोग मिलेंगे। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां पे आपका हाथ पकड़ा जाता है, ऊपर खींचा जाता है। यहां पे हम नीचे नए साथियों को अपने जैसा नहीं बनाएंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर मुझे अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो जो नया बंदा डेफ्थ में ज्वाइन होता है उस बंदे के साथ मेरे को रेगुलर मेहनत करके काम करके उस बंदे की अर्निंग 30,000 50,000 करनी पड़ेगी। अगर मैं उसकी अर्निंग नहीं बढ़वा रहा हूं, लाखों में अर्निंग नहीं करा रहा हूं, तो मैं बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं कमा सकता। फिर बोलेंगे ऊपर वाले के पास पैसा। सर जो रेशियो होता है ऊपर वाले के पास पैसा आने का वो बहुत कम हो जाता है। 4%, 5%, 6%, 3%, 9%, 8%। लेकिन नीचे डेप्थ में जो बंदा ज्वाइन होता है उसके पास सीधा 10% से हमारी कंपनी शुरू करती है। सर हमारे पास चेक इतना बड़ा क्यों बनता है, अमाउंट इतना बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाता है। वो अभी बंदा एक है, परसेंटेज उसका बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा अमाउंट उसके पास कम पहुंच रहा है। हमारे पास थोड़ा अमाउंट ज्यादा इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि हमारी टीम साइज बड़ा हो गया है, हमारे पास नेटवर्क बड़ा है। सिर्फ डिफरेंस ये है, नहीं तो पैसा डेप्थ में ज्यादा जाता है। सर ये बात समझनी पड़ेगी। यहां पे हम नीचे वालों को अपने से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अपने जैसा बनाएंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। यहां पे हाथ पकड़ के ऊपर खींचा जाता है। सर तो आपको इसलिए ये चीज समझ में नहीं आई कि कोई अपने जैसा कैसे बना सकता है। ये एकमात्र ऐसी सुलझी हुई इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर या पूरे संसार के अंदर, जो जहां पे नए साथी को जिसको कुछ नहीं आता है उसको ईमानदारी के साथ अपने जैसा बनाना चाह रहा है। सर तो क्या ये इंडस्ट्री खराब हो सकती है? अगर आपके नजर में फ्रॉड है तो आपको बारीकी से रैपर को फाड़ के अंदर क्या है इस इंडस्ट्री के, वो आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिर आप आके जो सजेशन इस इंडस्ट्री के बारे में है वो आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने बोला टैक्स, हाँ तो आपने टैक्स के बारे में बोला भी टैक्स ये कर दो वो कर दो। सर देखो ये जो इंडस्ट्री है, आप फिर अगेन वही पॉइंट है मेरा, आपको समझने की जरूरत है। यहां पे बिजनेस करने वाले को यहां पे बाय डिफॉल्ट सारी की सारी चीजें कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि कंपनी का भी तो बेनिफिट है। 50% कंपनी का सीधा जा रहा है, क्योंकि उनका जो मीडिएटर वाला जो प्रोसेस है, मार्केटिंग वाला, वो खर्चा बच रहा है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं। तो टैक्स भी वो दे रही है, डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हमें सिर्फ परफॉर्मेंस करना होता है। पीयूसी हमारे पास होते हैं, सेंटर हमारे पास होते हैं, हमें सिर्फ मॉडल को समझ के अच्छे से लोगों को जागरूक करना होता है, दैट्स इट। फिर आपने बोला जी कोई लीडर था, आप पता नहीं, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं है, वीडियो मैंने आपकी पुरानी देखी थी, उसमें आपने उनसे बोला कि क्या जी दिल्ली एनसीआर में 100 गज जमीन की रजिस्ट्री आप दिखा दो। लक्ष्य भाई देखो उस बंदे का मेरे को पता नहीं वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, आपने क्या बोला है। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में देखनी है चीज़ें, रजिस्ट्री देखनी है, आपने बोला कि 100 गज में भी आप अगर आप रह रहे हैं, जो भी है होटल जो वट एवर जो भी है, तो आपको कितने हजार गज में मैं रह रहा हूँ, अगर मेरे से मिलना है तो कभी आ सकते हैं। और आपको ज़मीन की रजिस्ट्री देखनी है देख सकते हैं मेरे से, प्लॉट की देखनी है देख सकते हैं, मेट्रो सिटी में प्लॉट्स हैं, और जो आप देखना चाहें वो दिखा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि अरे गहरे नत्थु खैरे थर्ड क्लास लोग इस इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं, ऐसा कतई नहीं है सर। जो लोग लोअर मिडिल क्लास हैं वो भी इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं।
अच्छे पैसे वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं। ये नहीं है कि आपने बोला कि मिडिल क्लास लोग ही इसमें फंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिर्फ फर्क है चीज़ों को सोचने का, समझने का। ईगो में ये बातें सही नहीं है कि रजिस्ट्री दिखा दो, मेरे को ये दिखा दो। अगर आपको देखनी है, बहुत सारे लीडर्स को मैंने बताया था अपने कुछ वीडियोज़ में, कुछ कंपनियों के बारे में मैंने कंटेंट देने की कोशिश करी। तो ऐसा भी आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो आपने कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जागरूकता फैलाते रहिए, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते रहिए और समझते रहिए क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।